मेरी प्रिय आत्माओं, मैं अब आपकी सेवा में सामान्य ज्ञान प्रसूति के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेगा और लाभ उठाइएगा। प्रश्न नंबर 1, अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा शब्द कौन सा है? एलोसी, नोसी, हिल्ली, पिल्ली, फिकेशन। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ, ये 29 में वर्ण है। अंग्रेजी का सबसे बड़ा लंबा शब्द है। इसके स्पेलिंग ध्यान पर सुनिएगा। FLOWCINIACION। एक दफ़ा फिर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले FLOWCINIACION। प्रश्न नंबर 2, गूगल का क्या अर्थ है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटल ग्रुप ऑफ लैंग्वेज ऑफ अर्थ। फिर एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटल ग्रुप ऑफ लैंग्वेज ऑफ अर्थ। नंबर 3, कंप्यूटर क्या अर्थ है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल सर्च। एक दफ़ा फिर सुनिएगा। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल सर्च। प्रश्न नंबर 4, मोबाइल अधिकतर लोगों के पास है, लेकिन इसका अर्थ बहुत कम लोगों को पता है। आप इसका अर्थ सुन लीजिएगा। मोबाइल का क्या अर्थ है? मॉडिफाइड ऑपरेशन बाय द इंटीग्रेशन लिमिटेड एनर्जी। फिर एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा। मॉडिफाइड ऑपरेशन बाय द इंटीग्रेशन लिमिटेड एनर्जी। प्रश्न नंबर 5, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। संसार की कौन सी दीवार सबसे लंबी है? चीन की दीवार। संसार की सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सी है? पोर्ट ऑफ शंघाई, चीन में। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सराहा, अफ्रीका में। प्रश्न नंबर 12, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तर रूस। प्रश्न नंबर 13, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? उत्तर जामा मस्जिद। प्रश्न नंबर 14, संसार का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? उत्तर स्वर्ण मंदिर अमृतसर। प्रश्न नंबर 15, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर जॉर्ज वाशिंगटन। प्रश्न नंबर 16, इंग्लैंड के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर बालपोल। प्रश्न नंबर 17, दूरदर्शन की स्थापना भारत में कब हुई? उत्तर 1960 ईस्वी में नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 18, दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 15/8/1982 को। प्रश्न नंबर 19, भारत के प्रथम IACS कौन थे? उत्तर सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 20, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 21, इंग्लैंड की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? उत्तर श्रीमती मार्गरेट थैचर। प्रश्न नंबर 22, उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर हीरालाल जे कानिया। प्रश्न नंबर 23, उत्तर भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर श्रीमती सोदी नेहरू। प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती सुजेता कृपलानी। प्रश्न नंबर 25, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? उत्तर प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। उत्तर। प्रश्न नंबर 27 पर भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती मीरा कुमार। प्रश्न नंबर 28
भारत संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बंडार नायके, श्रीलंका में। अच्छा, प्रश्न नंबर 29, सबसे विशाल पशु कौन सा है? उत्तर नील भेल। प्रश्न नंबर 30, संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कौन सी चीज़ समान रूप से मिलती है? याद रखें, दो ही चीज़ें संसार में 195 देश हैं, सब व्यक्ति उस समान रूप से जो मिलता है, एक मृत्यु, दूसरे 24 घंटे। प्रश्न नंबर 31, मृत्यु के पश्चात क्या क्या साथ जाता है? उत्तर मृत्यु के साथ अगर लिख 9 चीज़ें व्यक्ति के साथ जाती हैं। नंबर 1 आत्मा, नंबर 2 सूक्ष्म सी, नंबर 3 कारण सी, नंबर 4 दान, नंबर 5 संस्कार, नंबर 6 ऋण, नंबर 7 इच्छाएं, नंबर 8 धर्म और नंबर 9 कर्म। हाँ, अच्छा, उत्तर प्रश्न नंबर 32, मृत्यु से कैसे बचे? यदि आप मृत्यु से बचना चाहते लोगों के दिलों में और दुआ में रहिए। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि महामानव अपने उज्ज्वल चित्रभाष के कारण ही लोगों के दिलों और दुआ में बसकर अमर हो गए। आगे है स्वास्थ्य पर सुनोत्री। अच्छा, प्रश्न नंबर 1, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य शब्द की विपत्ति स्व जमा सह शब्द से हुई है। स्व का अर्थ होता है आत्मा और थ का अर्थ है स्थिति, अर्थात शरीर की आत्मा में सुंदर, सुष्टु और स्वस्थ स्थिति का नाम स्वास्थ्य है। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर का राष्ट्रपति कौन है? मानव शरीर का राष्ट्रपति है आत्मा। प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर का प्रधानमंत्री कौन है? मानव शरीर का प्रधानमंत्री है मन। प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर में कितनी हड्डियां जोड़ होते हैं? उत्तर 206 या 360। व्यक्ति का हृदय एक दिन में कितनी बार धड़कता है? उत्तर 1,03,689 बार। प्रश्न नंबर 6, एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में कितनी बार श्वास लेता है? 21 श्वास लेता है, 21,600 बार। ये कहा भी है, सांस आए तो ज़िंदगी, ना आए तो मौत। ज़िंदगी मौत में इतना ही फर्क है, हमारी ज़िंदगी सांसों पर आधारित है। हाँ, प्रश्न नंबर 7, प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कौन सी बातों को अपनाना चाहिए? नंबर 1, उत्तर नंबर 1 प्रातः जागरण, नंबर 2 व्यायाम और प्राणायाम, नंबर 3 सात्विक भोजन, नंबर 4 संघर्षमय जीवन, नंबर 5 उषा जलपान, नंबर 6 प्रभु समर्पण। प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में कितने द्वार होते हैं? उत्तर मानव शरीर में 9 द्वार होते हैं। 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख द्वार और मल द्वार और मूत्र द्वार। हाँ, अच्छा, प्रश्न नंबर 9, अधिक आयु जीने की क्या कला है? उत्तर खाने को आधा कीजिए। मैं कहता हूँ यदि संसार के लोग आधा खाना करते, आधे डॉक्टर बेकार हो जाएंगे। नंबर 2, पानी को दुगुना कीजिए, व्यायाम को तिगुना कीजिए और हंसने को 4 गुना कीजिए। प्रश्न नंबर 5, किन बातों को याद रखकर जीवन में अपनाना चाहिए? उत्तर ये बड़े ध्यानपूर्वक सुनेगा, बड़े काम की बात है। दूसरों के द्वारा अपने ऊपर किया गया उपकार कभी ना भूलो, अपने द्वारा दूसरों पर किए गए उपकारों की उपेक्षा कर जाओ। नंबर 3, परमात्मा और मृत्यु। मेरी प्रिय आत्माओं, मैं अंत में आपकी सेवा में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ और साथ ही आपसे ये आशा रखता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अंत में श्रोतागण से निवेदन है कि अब तक मैंने 170 वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। इसके अतिरिक्त मैं 106 पुस्तकें लिख चुका हूँ। इनमें से मैं अब तक 34 पुस्तकें भारत के विभिन्न आर्य समाजों, पुस्तकों एवं स्वादेशील व्यक्तियों में निःशुल्क बांट चुका हूँ। शेष 72 पुस्तकें
पुस्तकें अप्रकाशित हैं। मैं इनमें से कुछ पुस्तकें भविष्य में छपाकर बांटने का प्रयत्न करूँगा। इसके अतिरिक्त मेरी 60 पुस्तकें गूगल चैनल पर वेबसाइट www.dpkapoorBooks.co.in पर उपलब्ध है। ये श्रोतागण वहाँ से देख सकते हैं। वस्तुतः मैंने 170 वीडियो एवं अन्य साहित्य सैकड़ों ग्रंथों के अध्ययन एवं अनुशीलन के पश्चात कड़ी में सच्ची लगन के पश्चात प्यार करके आपकी सेवा में किए हैं। वस्तुतः ये वीडियो संसार के विभिन्न धार्मिक एवं अन्य ग्रंथों का सारा अमृत है। विशेषतः इनमें से हिंदू धर्म प्रश्नोत्तरी, भारतीय प्रश्नोत्तरी, इतिहास प्रश्नोत्तरी, भूगोल प्रश्नोत्तरी, सामान्य के इतिहास प्रश्नोत्तरी और संवैधानिक प्रश्नोत्तरी और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी ऐसे वीडियो हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और जैसे IAS HSC के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। अतः विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से को इन्हें अवश्य सुनना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। ये इनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि अभी तक उन्होंने YouTube पर केवल ट्रेलर देखा है। यदि वे पिक्चर देखना चाहते हो तो मेरे ग्रंथों का अध्ययन एवं अनुशीलन करें और गूगल पर मेरे ग्रंथों का भी की खोज करके पढ़े। मैंने बड़ी सावधानी से 170 वीडियो YouTube चैनल अपलोड कराया है, परंतु मैं भी संसार के प्रत्येक व्यक्ति की भांति अल्पज्ञ एवं पूर्ण हूँ। अतः यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं श्रोतागण से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मुझे क्षमा कीजिएगा। अंत में मैं एक शेर सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस शेर को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बागों में कलियां हैं, फूल भी खिलेंगे, बागों में कलियां फूल भी खिलेंगे। यारो अलविदा मत कहना फिर भी मिलेंगे, यारो अलविदा मत कहना फिर भी मिलेंगे। ओम शांति शांति।